नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस टिप के बारे में जानेंगे, उन तरीक़ों को जानेंगे जो लोग अपनी विश पूरी करते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि हमारी विश पूरी नहीं हो रही है। पर्टिकुलर हमने विश शुरू की थी और इतने दिनों से कर रहे हैं, 1-1.5 महीने से, और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। आज मैं वो गलतियां बताऊंगी जो गलतियां आप लोग करते हैं और किस कारणवश वो विश पूरी नहीं होती। देखिए, कोई भी हम विश मांगते हैं तो वो उन सब विशों का एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हमें विश पूरी करनी होती है। मगर कुछ ना कुछ हमारी तरफ से गलती हो जाती है, हम गलती कर देते हैं, या हम सिंबल्स को यदि इस्तेमाल करते हैं तो उनको अट्यून नहीं कराते, या ऐसे लोगों से अट्यून करा लेते हैं जिनके पास अपनी कोई ज़्यादा ऊर्जा शक्ति नहीं होती, और वो लोग हीलिंग के माध्यम से हमको दे देते हैं कि हाँ आपका हो गया और आप शुरू कीजिए। जब उन सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं तो वो यूज़ नहीं होते। दूसरी चीज़, यदि आप बिना सिंबल से मैनिफेस्ट करते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं, आज हम सब पर बात करेंगे। सबसे पहले होती है कि जब भी कोई विश लिखी जाती है उसके लिए पेपर लिया जाता है। जैसे आप कोई भी पेपर लेते हैं तो उसको पर्टिकुलर पेपर को आप प्रॉपर शेप में लीजिए, यानी कि आप अगर स्क्वायर ले रहे हैं तो प्रॉपर स्क्वायर वो शेप होनी चाहिए। स्क्वायर लेने के बाद में यदि आपने मैनिफेस्ट कर रखे हैं अपने सिंबल्स को किसी गुरु के माध्यम से, उनको प्रोसीजर आपको पता है तो इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा बिल्कुल ना करें। कुछ लोग जान के कर लेते हैं कि अरे हमने यूट्यूब में देखा था, वो कहते शक्तिपात हो गया और हमने ले लिया। देखिए, ऐसे कुछ भी नहीं होता। उसके प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है, उसकी गाइडलाइंस होती हैं जो अभ्यास करना होता है। जो आपको अच्छा गुरु लगता है पहले आप उससे शक्तिपात करिए, वरना मेरी सलाह यही है आप इस्तेमाल ना करें, ये सबसे परफेक्ट है। अदरवाइज विश पूरी नहीं होगी, फिर आप हमसे कहते हैं मैम विश पूरी नहीं होती, हमने अभ्यास किया था वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं आई। अरे ये सब तो बेकार है, कुछ भी बेकार नहीं होता। अब बॉक्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब आप बॉक्स कैसा लेते हैं? सपोज आप इस तरीके का वुड का लेते हैं, गोल्डन कलर का, ये ऑलरेडी सिंबल्स हैं, या आप यहाँ पे सिंबल्स हैं तो पेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। क्रिस्टल्स आप कैसे ले रहे हैं? अगर आप ले रहे हैं तो, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब जैसे क्रिस्टल्स हैं, अभी काफ़ी बड़ा जेड का है, ये आप क्वालिटी देखिए इसकी कितनी मतलब फाइनेस्ट क्वालिटी है। तो ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी अच्छी लेंगे तो उसकी एनर्जीज अच्छी आएंगी। तो इस तरीके का सिंबल्स आप प्रॉपर रख रहे हैं। अब आप विश जैसे आप अपनी बनाते हैं, अब देखिए विश बनाइए, इसको प्रॉपर लिखा है ऐसे, और इसकी जो एजेस है आप देखिए प्रॉपर है। ऐसे नहीं हम कुछ भी या कहीं भी कुछ भी लिख दें कर दें, प्रॉपर अपनी विश लिखनी है। सिंबल का इस्तेमाल करना है, कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। साथ में यदि मनी विश है तो मनी आप रख रहे हैं, सपोज आप क्या रख रहे हैं, 2 का, 500 का, 100 का, 50 का, जो आपके पास हो। मैं सलाह यहाँ यही दूंगी, जो भी मनी रखें वो बड़े से बड़ा रखें, और जो उसके नंबर्स हैं उन्हें भी देख लें एक बार। जितना आप बड़ा मनी रखेंगे उस हिसाब से आपके अंदर वाइब्रेशंस आएंगी। तो आप प्रॉपर बॉक्स, अब आप इस तरीके का नहीं बॉक्स बनाते, आप नॉर्मल बॉक्स बनाते हैं तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। आप देखिए प्रॉपर शाइन है, इसके प्रॉपर एजेस है, ऐसा नहीं है मैंने कोई भी बना लिया हो। तो प्रॉपर आप इसका बॉक्स बनाइए, ये भी आप गलती करते हैं। अब इसमें आप विश रखते हैं, क्रिस्टल्स रखते हैं तो अच्छा, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं। अब विदाउट क्रिस्टल्स हमें हीलिंग करनी है, हमने ये बॉक्स बना लिया। अब जो विश है उसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश जैसे ऐसे आई एम अ मनी मैग्नेट, ये आप अपने लिए विश कर रहे हैं। तो पहली विश आई एम अ मनी मैग्नेट, या मेरे पास मनी बहुत आया में आ रहा है, मेरे पास मनी आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति पा रहा हूँ। इस तरीके की आप विश लिख सकते हैं। या आई एम अट्रैक्ट अनलिमिटेड अबंडेंस, इस तरीके की विश भी लिख सकते हैं। आई लव मनी, या आई लव अनलिमिटेड अबंडेंस, सक्सेस, माई ब्लॉक्स आर रिमूविंग। इस तरह से आप कुछ भी इस तरीके से पॉजिटिवली लिख सकते हैं, मगर छोटा लिखिए। आप क्या करते हैं, बड़े बड़े विश लिख देते हैं, वहाँ पे सारी विश जो आपने लिखी है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा। लिखने के बाद में आपको ये लगता है कि नहीं मैंने तो विश लिख दी फिर भी पूरी नहीं हुई। अब सबसे बड़ा विश जो आपने लिखी वो छोटी लिखिए, और हर बार विश को चेंज मत कीजिए कि इसके अंदर आपने मनी की भी डाल दी, इसके अंदर हमने और भी डाल दी, वो भी आप डाल देते हैं। दूसरा, जो और भी जो आप
ये मनी कोर्स करते हैं, मनी कोर्स में प्रॉपर आपको तरीके बताए जाते हैं, उन तरीके को भी विश बॉक्स में या विश लिखते समय इस्तेमाल करना है। कुछ लोग विश बॉक्स में रखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नॉर्मल विश आप रखें। तो विश को सबसे अच्छा है, आप चाहें तो अपनी कोई सेफ प्लेस पे आप रख सकते हैं और उन विश को वहाँ से भी पूरा कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए मनी अबंडेंस क्रिएट करेंगी, ये आपके ऊपर है। तो विश को लिखने के लिए उसको प्रॉपर लिखिए। आई एम अ मनी मैग्नेट, यानी कि मैं मनी मैग्नेट की तरह हूँ। तो ये विश आपको यूनिवर्स तक पहुँचानी है, ये विश आपको चेंज नहीं करनी। अभी मैंने बच्चों के लिए लिख ली, 10 दिन बाद मैंने हस्बैंड की भी डाल दी। अगर आप 4 विश उसमें लिखते हैं तो आपकी पावर भी 4 बार होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी एनर्जीज होनी चाहिए। बिकॉज विश आपकी ऊर्जा शक्ति से, आपकी एनर्जी से मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो बार बार विश को चेंज मत कीजिए, आज मैं ये लिख देता हूँ, कल मैं ये लिख देता हूँ, परसों मैं ये लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, आपकी विश ब्लॉक ही होगी, बार बार ब्लॉक होगी, बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर आप कहेंगे भाई ये चेंज नहीं हो रही, ये हो नहीं रही। तो इस बात का भी आपका ध्यान रखना है बस। उसके बाद में टाइम स्पेंड करना, जो भी आपने विश लिखी है, विश चिट लिखी है, जिस टेबल पे रखा है, जिस बॉक्स में रखा है, उसको नियमित तौर से आप टाइम स्पेंड कीजिए। आप चाहे तो थोड़ा धूप दीपक भी दिखा सकते हैं, जिससे कि उससे पॉजिटिविटी बनी रहे। यूँ तो हम इसके लिए मनी ऑयल हम अपने पास से देते हैं, आप वो मंगाइए और वो यहाँ पे थोड़ा सा लगा दीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे भी लगा देंगे तो भी वहाँ पे एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा। तो ये भी कारण है। दूसरा, आपका ब्लॉकेज। जो लोग इस तरीके के अभ्यास या इस तरीके करते हैं, उनको टाइमली इनके संग टाइम स्पेंड करना होता है। एक बार लेके रख नहीं देते, या उस पर धूल जम रही है, या हम भूल गए, हमने तो रखा था, हमारे दिमाग से उतर गया, ये भी नहीं करना है। ये सारी वो गलतियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जो क्लाइंट्स मुझे बताते हैं, अरे मैम हमने विश तो मांगी थी लेकिन पता नहीं वो कहाँ है बॉक्स, हमने तो देखा ही नहीं, बहुत समय से बॉक्स टच नहीं किया। तो अब क्या हुआ, अब जब होगी पूरी तब होगी, इसलिए अब विश्वास नहीं है, या हम रेखी पे विश्वास नहीं करते, पता नहीं विश पूरी होती है कि नहीं। सबकी विश पूरी होती है मगर उसका सही तरीका होता है। अब सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जिस पे अब मैं बात करूँगी, आपकी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप विश मांगिए। सपोज़ आपकी एट प्रेजेंट सिचुएशन 5,000 की है, 10,000 की है, आप हाउसवाइफ हैं, या आप हाउसवाइफ नहीं है, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप बिज़नेस चलाती हैं, तो उस हिसाब से आप अपना विश मांगिए। जैसे आपको पता है कि आपका ये पर्टिकुलर ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस है, उस ब्यूटी पार्लर में डेली बेसिस पे मेरे पे 5,000, 2,000, 10,000 जो आपकी इवेंट है, या 50,000 जो भी है उस हिसाब से आते हैं, उस हिसाब से ही आप विश मांगिए। अननेसेसरी आप एकदम से मत सोचिए कि आपका वहाँ पर जो ग्रोथ बिजनेस है एवरी डे का सपोज 5,000 है या 10,000 है, आप सीधा आपने मैनिफेस्ट आप करिए तो 20 कर लीजिए, मल्टीपल करके 30 कर लीजिए, वो ठीक है। मगर आप सीधा आप कह रहे नहीं 50 आ जाए, 1 लाख डेली के आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एनर्जीज एनर्जी को खींचती हैं। तो जो एट प्रेजेंट एनर्जी है उसके हिसाब से आपकी आगे की एनर्जी खींचेगी, तो उस हिसाब से आप विश मांगिए। और सबसे बड़ा मैं आपको यहाँ सलाह दूंगी, यदि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो वास्तु नोइंग पर्सन्स हैं, प्लीज़ उनसे बात कीजिए, उनसे कंसिडर कीजिए, और जो भी वास्तु का आपके चेंजेस हैं, वास्तु में आप चाह रहे हैं, उस हिसाब से उनसे सलाह लीजिए। उनसे पूछिए हमारी ये वास्तु के हमारे ये तरीके हैं, आप उन्हें बताइए, या आप अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं मुझे या किसी को भी आप दिखाते हैं, उनसे जानिए, फिर उस हिसाब से आप अपना बिजनेस या अपना कोई जॉब करना चाहते हैं उस हिसाब से कीजिए। तो काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन आएगी, बिकॉज बहुत हद तक आप समझ लेंगे, क्योंकि गणनाएं इतनी इजी नहीं होती, उनको समझना पड़ता है। वास्तु के सिर्फ जान के नहीं, वास्तु का मतलब मेरा ये नहीं कि घर का वास्तु, वास्तु से बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ ये कि गमला यहाँ लगा लिया, पौधा वहाँ लगा लिया, टॉयलेट में ये कर लीजिए, नॉर्थ में ये कर लीजिए, सिर्फ इस पे वास्तु आधारित नहीं है। वास्तु बहुत लेंदी स्ट्रेंथ, अगर वास्तु में आप जाएंगे तो शायद आप समझ नहीं सकते, वास्तु से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जानिए, समझिए और इस पर भी ध्यान दीजिए। आज मैंने आपको बताई हैं क्या गलतियां होती हैं, इसके अलावा और भी गलती होती है, इसको सेफ प्लेस पे ना रखना, बार बार इसको हाथ लगाना, सफाई का ना ध्यान रखना, घर के हर सदस्य से छू रहा है, इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने कोशिश की जितना मेरे पास है बताने की। अगर आप सबको मेरा रेखी ज्ञान चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोग हैं जो विश बॉक्स, विश चिट बनाते हैं, वो ये रिपीटेडली गलतियाँ कर रहे हैं और उनकी पूरी नहीं हो रही। एक छोटा सा शेयर जो आप करेंगे, आप देखिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और क्यों ना भाई, संसार में इतने लोग हैं, सबकी विश पूरी हो, ये ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ यदि इस विश को पूरी करने के लिए आप कुछ ऐसे लोगों से जानवर हो गए
बाहर के कुत्ते हो गए, इनको कुछ भी खाने पीने को दान दक्षिणा भी देते करते रहते हैं, कुछ भी फूड आइटम जिनसे इनका पेट भरे, तब भी आप देखेंगे, आप वो जब सोचिए कि आज मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं इनको और अच्छा करती, या मेरे पास और आएगा तो मैं और अच्छा करूँगी, ऐसी विश मांगते हो कि सड़क के आपके डॉगीज़ हैं, आपकी गाय है, वहाँ पे से ग्रीन घास बृहस्पतिवार आपके थर्सडे को वेडनेसडे को देना ग्रीन ग्रास, जो आपके सड़क के जो डॉगीज़ हैं उनको देना। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो भी आप देखेंगे आपकी विश, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। देखिए कि आपसे जुड़े हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।